एकदम खिली खिली धूप वाली सुबह थी। चिड़ियां चहचहा रही थीं, तितलियां उड़ रही थीं। चौथी क्लास के बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे। सब बहुत खुश थे। वे एक बहुत ही सुंदर पार्क जा रहे थे। टीचर्स भी बहुत खुश थे। यह पिकनिक रोज के बोरिंग क्लासरूम रूटीन से अलग हटके थी। आखिरकार वे पार्क पहुंच ही गए। वह हरा भरा और बहुत सुंदर था। टीचर्स को छाया वाली एक अच्छी जगह मिल गई। उन्होंने पिकनिक ब्लैंकेट बिछा दिया। बच्चे इधर उधर भागने लगे, खेलने के लिए बेताब। कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे, कुछ बच्चे लुका छिपी खेल रहे थे और कुछ तो बस धूप में आराम से बैठे थे। मोहन एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। अपनी आइसक्रीम खत्म करके वह घूमने चला गया। वह देखना चाहता था कि उस बड़े पुराने पेड़ के पीछे क्या है। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कांव कांव, यह आवाज आ रही थी। मोहन पास गया। वहां उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिससे उसकी रूह कांप उठी। यह एक बूढ़ी औरत थी। उसकी नाक लंबी और टेढ़ी थी। उसकी आंखें हरी और भयानक थीं और उसके कंधे पर एक काली बिल्ली बैठी थी। मोहन डर गया। वह भागता हुआ अपने दोस्तों के पास वापस आया। उसकी सांस फूली हुई थी। क्या हुआ मोहन? उसकी दोस्त रानी ने पूछा। मोहन बोल ही नहीं पा रहा था। मोहन, चुड़ैल, पेड़, डरावनी, वह हकलाते हुए बोला। उसके दोस्त परेशान हो गए। वे जानते थे कि मोहन बहुत डरा हुआ है। वे सब टीचर्स के पास गए। टीचर्स ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की। चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, उन्होंने कहा। लेकिन मोहन जानता था कि उसने क्या देखा था। अचानक उन्हें एक तेज फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। सबने ऊपर देखा। वहां आसमान में एक आदमी नारंगी कपड़े पहने हुए था। वह उड़ रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डरो मत, उसने एक दमदार आवाज में कहा। मैं एक तांत्रिक हूँ। बच्चे हैरान रह गए। उसने मोहन की तरफ देखा। तुमने चुड़ैल को देखा है ना? उसने पूछा। मोहन ने डर के मारे हाँ में सर हिलाया। तांत्रिक मुस्कुराया। वह मेरी बहन है, उसने कहा। सब लोग हैरान रह गए। टीचर्स के तो होश ही उड़ गए। तभी एक पंडित जी वहां आ गए। वह वहां से गुजर रहे थे जब उन्होंने शोर सुना। उन्होंने तांत्रिक को देखा और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। यहाँ से चले जाओ दुष्ट प्राणी, उन्होंने हुक्म दिया। तांत्रिक हंसा, लेकिन पंडित जी ने एक छोटी सी किताब ऊपर उठाई। तांत्रिक दर्द से चिल्लाया और धुएं के एक गुब्बार में गायब हो गया। बच्चे सुरक्षित थे। पंडित जी मुस्कुराए। चिंता मत करो, उन्होंने कहा, चुड़ैल चली गई है। सभी ने खुशी से तालियां बजाईं। उन्होंने पंडित जी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उस दिन एक बहुत बड़ी सीख ली। उन्होंने सीखा कि मस्ती के बीच भी सावधान रहना चाहिए। और उन्होंने सीखा कि कभी-कभी असल जिंदगी कहानियों से भी ज्यादा अजीब हो सकती है।